हाय, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि लॉजिक में जो हम प्रपोजिशन जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं तो वो होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन और अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो जो प्रपोजिशन की फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है। अ प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। प्रपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, दोनों नहीं हो सकता। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, विच इज़ डिक्लेयरिंग समथिंग एज अ फैक्ट। और हर डिक्लेरेटिव सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं होता है। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अर्थ इज ए प्लेनेट। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये डिक्लेयर कर रहा है कि अर्थ एक प्लेनेट है और हम जानते हैं कि अर्थ इज ए प्लेनेट ये जो है ट्रू सेंटेंस है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू है। तो ये एग्जाम्पल है प्रपोजिशंस का। एग्जाम्पल 2, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अगेन ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि सन जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जो कि हम जानते हैं फॉल्स है। तो अगेन ये क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो फॉल्स है, तो ये भी एग्जाम्पल है प्रपोजिशंस का। एग्जाम्पल 3, 2 + 3 = 7। ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है जो बोल रहा है कि 2 + 3 क्या होता है? 7 के इक्वल होता है। पर हम जानते हैं कि 2 + 3 जो है वो 5 होता है। तो अगेन ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो क्या है? फॉल्स है। तो ये भी क्या है? प्रपोजिशन है। तो हर वो सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव होता है और या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। नाउ जो ये ट्रू या फॉल्स हम प्रपोजिशन के साथ अटैच कर रहे हैं, ये वैल्यू जो अटैच कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन। कोई प्रपोजिशन अगर ट्रू है तो हम बोलते हैं कि उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है? ट्रू है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर टी से। और कोई प्रपोजिशन अगर फॉल्स है तो हम बोलते हैं कि उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है? फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एफ से। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो प्रपोजिशंस नहीं है। पहला एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 2, सिट डाउन। इस सेंटेंस में कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये भी प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 3, मे आई कम इन। रिक्वेस्ट, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, अगेन ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 4, व्हाट अ विन। इंग्लिश लैंग्वेज में इस किस्म के सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कोई इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इस वजह से ये प्रपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल 5, एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, x + 2 = 3। नाउ ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि x + 2 = 3। पर अगर हम x = 1 लें तो 1 + 2 3 हो जाएगा। उस केस में ये जो सेंटेंस है ये ट्रू हो जाएगा। पर अगर मैं x को 3 लूँ या 4 लूँ तो ये जो है इक्वल नहीं होगा 3 के। सो उस केस में ये x + 2 = 3 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, किसकी? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो इस वजह से ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये प्रपोजिशन नहीं है। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देखा कि प्रपोजिशन होने के लिए पहली चीज़ इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और अगर वो डिक्लेरेटिव है तो उसकी एक सिंगल ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए, या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, जैसे हम अलजेब्रा में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को वेरिएबल से डिनोट करते हैं, ठीक उसी तरह से लॉजिक में हम प्रपोजिशंस को वेरिएबल से डिनोट करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हमारा पहला प्रपोजिशन था अर्थ इज अ प्लेनेट। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम सिंपली इसको एक सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं सिंबल P से।
तो ये सिंबल P जिसको हम यहाँ वेरिएबल बोल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रपोजिशन को, अर्थ इज अ प्लेनेट। सो इस वजह से हम इस P सिंबल को क्या बोलेंगे, प्रपोजिशनल वेरिएबल। अगर हम प्रपोजिशन लें 2 + 3 = 7, तो अगेन ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है। अगर हम इसको Q सिंबल से डिनोट करें तो ये जो Q सिंबल है क्या डिनोट कर रहा है, प्रपोजिशनल वेरिएबल को। और जनरली हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को सिंबल्स P, Q, R, S एट्सेट्रा इनसे डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं, प्रपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है और प्रपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।